हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज मैं आपको भिन्न का चौथा पार्ट सिखाने जा रहा हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप किस प्रकार बहुत सारी वस्तुओं को विभिन्न भागों में बांट सकते हैं। मान लीजिए आपको 20 वस्तुएं दी गई हैं, आप उसको 1/4 भाग में बांटना चाहें या उसका 1/4 हिस्सा निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, ये सब मैं आज आपको सिखाने जा रहा हूँ। तो आइए देखते हैं। बच्चों, आपके सामने कुछ गेंदें दिखाई दे रही हैं। तो सबसे पहले इन गेंदों को गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो ये 16 गेंदे हैं। तो इन 16 गेंदों का 1/4 भाग हमें निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो 1/4 लिखा है इसको हम यहाँ लिख लेंगे। इसके बाद हम एक गुणा का निशान लगाएंगे और उसके बाद जितनी ये गेंदे हैं उतना यहाँ हम लिखेंगे। तो ये 16 गेंदे हैं तो हम यहाँ 16 लिखते हैं। इसके बाद हमें देखना है कि नीचे जितना लिखा है, जितना 4 लिखा है, तो 4 के पहाड़े में ये 16 आता है या नहीं। अगर नहीं आता तो हम इन दोनों संख्याओं को, ये 16 और ये 4, ऐसी पहाड़े में ढूंढेंगे जिसमें ये दोनों आते हों। तो अब ये एक ही पहाड़े में आते हैं 4 के में, तो हम इसे काटेंगे। 4 एकम 4 और ये आएगा 4 के पहाड़े में, 4 चौके 16। तो 4 के पहाड़े से ही हमने इस दोनों को काटना है। तो 4 एकम 4 और यहाँ 4 चौक 16। तो इसका उत्तर आया 4। तो हम कह सकते हैं कि 16 गेंदों का 1/4 भाग है 4। तो आइए आगे देखते हैं। यहाँ एक प्रश्न दिया गया है कि एक साधारण वर्ष में खालिस्तान महीने होते हैं। तो आपको पता है कि एक साधारण वर्ष में 12 महीने होते हैं। अब इस पे कुछ आधारित प्रश्न हैं। साधारण वर्ष का 1/4 भाग होगा। साधारण वर्ष का 1/4 भाग निकालने के लिए वही तरीका पहले वाला जो हमने पिछले सवाल में निकाला है उसी तरह हम करेंगे। तो यहाँ 1/4 लिखेंगे, गुणा का निशान लगाएंगे और कुल महीने यहाँ लिखेंगे 12। तो बच्चों ये बात ध्यान रखना, किसी भी वस्तु का जितना भी भाग निकालना हो उसको हम यहाँ गुणा करके लिख देंगे और काट देंगे। अब ये 4 और 12 दोनों ही 4 के पहाड़े में आते हैं, तो हम इसे 4 से काटेंगे। 4 एकम 4, 4 तिये 12। अब जो ऊपर संख्या बच गई, यहाँ 1 और यहाँ 3 जो बिना कटे बच जाए, ऊपर के ऊपर या नीचे के नीचे, उन्हें हम गुणा करके लिख सकते हैं। जैसे 1 को 3 से हम गुणा करेंगे तो यहाँ उत्तर हम लिखेंगे 3 और नीचे बचा 1 और यहाँ कुछ है नहीं तो नीचे 1 ही रखा। तो 3/1 3 ही होता है, तो हम इसका उत्तर लिखेंगे 3। तो यहाँ उत्तर 3 आ गया। इसके बाद आगे लिखा है साधारण वर्ष का 1/2 भाग होगा। तो 12 का 1/2 भाग निकालने के लिए हम लिखेंगे 1/2 गुणा में 12। अब इसे काटते हैं। ये कितने पे जाएगा, दोनों ही 2 के पहाड़े में आते हैं। तो 2 एकम 2 और 2 छिके 12। तो यहाँ 6 एकम 6 और यहाँ आया 1 का 1, तो इसका उत्तर होगा 6। तो आगे देखते हैं हम। साधारण वर्ष का 3/4 भाग होगा। तो साधारण वर्ष का 3/4 निकालने के लिए 3/4 गुणा में 12 और हम यहाँ लिखेंगे 4 के पहाड़े से इसे काटेंगे। 4 एकम 4 और 4 तिये 12। अब ऊपर यहाँ 3 है और यहाँ 3 है, ये बिना कटे हैं, तो उत्तर हम यहाँ लिखेंगे। 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 3 तिया 9 और नीचे है 1। तो 1 से जब हम किसी भी संख्या को भाग देते हैं तो वही संख्या बच जाती है, तो इसीलिए इसका उत्तर होगा 9। तो इसे हटा के अब हम लिख देते हैं 9। तो यहाँ उत्तर आया हमारा 9। इसी तरह का एक सवाल और है। 1 रुपये में खालिस्तान पैसे होते हैं। सभी बच्चे जानते हैं कि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो यहाँ हम 100 लिख देंगे। अब आगे पूछा गया है कि 50 पैसे 1 रुपये का कितना भाग होगा। तो 50 पैसे 1 रुपये का भाग निकालने के लिए क्या तरीका है, जितना भाग निकालना हो उतना हम ऊपर लिखेंगे और कितने का है टोटल संख्या हम नीचे लिखते हैं। वैसे ही जैसे हम भिन्नों में करते हैं कि जितने भाग रंग किए होते हैं हम ऊपर लिखते हैं और टोटल नीचे लिखते हैं। यहाँ हमने 50 पैसे का निकालना है और टोटल हमारे पास 100 हैं, तो हम यहाँ पहले लिखेंगे 50
और नीचे लिखेंगे 100। तो इसको हटा के हम थोड़ा साफ करके लिख लेते हैं यहाँ 50/100। अब 50 को हमने 100 से भाग देना है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ 0 से हम 0 काट सकते हैं। यहाँ 0 से हमने एक 0 से एक 0 नीचे काट दी, ऊपर और नीचे हम काट सकते हैं, नीचे के नीचे नहीं। तो हमने काट दी, यहाँ बचा 5 और यहाँ 10। अब दोनों ही एक ही पहाड़े में आते हैं 5 के में, तो यहाँ लिखा हमने 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। तो ये 1/2 यहाँ पे हम लिख सकते हैं। इसके बाद आपने देखा कि 20 पैसे 1 रुपये का कितना भाग होगा। इसी तरह हमने 20 ऊपर लिखा और 100 नीचे। इसी तरह हम इसे काट देंगे, यहाँ 0 से 0 और यहाँ 2 और 10 बचा, तो 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, तो 1/5 आया। तो यहाँ हम उत्तर लिख देंगे 1/5। अब 10 पैसे 1 रुपये का कितना भाग होगा, ये निकालने के लिए हमें ऊपर लिखेंगे 10 और नीचे 100, क्योंकि हमें 100 में से 10 पैसे का भाग निकालना है, तो 10 ऊपर आएगा और 100 नीचे। तो इसी तरह हम 0 से 0 काट देंगे 1। अब बचा 1 और 10। 1 और 10 को यूं का यूं हम लिख देंगे 1/10। अब बच्चों आपके सामने एक आकृति दिखाई दे रही है जिसे विभिन्न भागों में बांटा गया है। इन प्रश्नों को हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे ये हिस्सा कितना है इस कुल आकृति का। तो इसके लिए हम पहले इस आकृति के बराबर एक आयत खींच लेते हैं। अब देखेंगे कि कितने पार्ट में आता है। ये एक पार्ट हो गया, अब ये 2 पार्ट, नीचे 3 पार्ट और इसके बाद ये 4 पार्ट। कुल ये 1/4 भाग हो गए, यानी कि एक पार्ट ये 1/4 के बराबर है, क्योंकि कुल 4 हैं, टोटल 4 हैं, तो एक कितना होगा 1/4। अब अगला हम देखते हैं ये भाग हमारा इतना कवर कर रहा है। इसको दूसरे भागों से हम मिला के देखते हैं तो टोटल कितने भाग बनेंगे। 1, यहाँ 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो हम कह सकते हैं कि ये जो भाग है 1/8 भाग है। टोटल 8 थे तो एक भाग कहलाएगा 1/8। अब नीचे वाला हम भाग देखेंगे और इसी तरह ये सभी भाग, ये 16 भाग होंगे, आप गिन के देख सकते हैं। अब नीचे वाला हम देखेंगे, नीचे वाला ये भाग कितना होगा, इसका डबल हो जाएगा 1/16 का 1/32। इनको आप ऊपर रख के भी देख सकते हैं, माप के भी देख सकते हैं, तो 1/32 होंगे। तो इस तरह हमने सारे भाग निकाल लिए, 1/4, 1/8, 1/16 और 1/32। अब हम मिलकर ये प्रश्न हल करते हैं। ये पूछ रहा है कि कितने 1/4 मिलकर आधा बनाएंगे। तो इसका आधा भाग आप देख सकते हैं, लगभग ये होगा इतना। तो इसमें हमारे ये 1/4 कितने आएंगे, एक ये हिस्सा आ जाएगा और एक ये वाला हिस्सा मिला के, तो एक हिस्सा और एक ये 2। तो यानी 1/4 हमें 2 चाहिएंगे, तो इसका उत्तर आएगा 2, यानी कि 2 1/4 मिलकर आधा हिस्सा बनाएंगे। दोबारा हम देखते हैं अगला प्रश्न, कितने 1/8 मिलाकर 1/4 बनाएंगे। तो यहाँ 1/4 हिस्सा ये है, इसको बनाने के लिए कितने 1/8 चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा भाग है यहाँ से यहाँ तक का, और ये आधा भाग है, तो 1/8 यहाँ है और 1/8 ये वाला है। तो इसको पूरा करने के लिए 2 1/8 चाहिए, तो इसका उत्तर हो जाएगा 2। 1/8 2 मिलाकर 1/4 बनाएंगे। अब देखते हैं 1/2 में कितने 1/8 हैं, यानी कि 1/2। 1/2 का मतलब आधा, तो ये आधा हिस्सा है यहाँ से लेके यहाँ तक। अब इसमें 1/8 कितने हैं, एक तो ये हो गया और एक ये, 2 1/8 हो गए, और ऊपर भी हम इसको आधा कर लें तो ये तीसरा भाग और ये चौथा भाग, तो 4 भाग होंगे ये। 1/8 जब हम 4 बार लेंगे तो कितने बनेंगे, 1/2। तो हम करके भी देख सकते हैं, 4 एकम 4,
4 दूनी 8, तो 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 और नीचे 2 का 2, वही 1/2 बन गया। तो बच्चों इस वर्ग को आप ध्यान से देखिए तो फिर हम इस प्रश्नों का उत्तर लेंगे। तो कितना हिस्सा नीले रंग से भरा हुआ है, आप यहाँ देखते हैं कि ये हिस्सा नीले रंग से रंगा हुआ है। इसको हम एक बाउंड्री खींच के दोबारा आगे आगे रख के देखेंगे और पता लगाएंगे कि कितने इसमें इस तरह के आयत हैं। तो एक ये हो गई, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, 5, 6, 7, 8, तो टोटल 8 इस तरह की आयत बनी। और ये कितनी है 1, तो कितने हिस्से हो गए 1/8, तो नीला हिस्सा है 1/8, तो यहाँ हम लिखेंगे 1/8। तो कितना हिस्सा हरा है, हरा हिस्सा बताने के लिए हम एक बाउंड्री खींचेंगे इसके चारों ओर। तो उसके बाद ये सारी बाउंड्री हम और आगे जगह ले जाके देखेंगे कि कितने हिस्से हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, तो यहाँ 16 वर्ग बन गए और हरा भाग है 1, तो उत्तर आना चाहिए 1 बटे टोटल कितने हुए इस तरह के 16, तो हम कह सकते हैं इसका उत्तर हुआ 1/16। बच्चों अगर आपको मेरा ये ट्यूटोरियल पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको कोई प्रश्न समझ नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके हमसे पूछ सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी जो भी नई वीडियो इस चैनल पे आएगी आपको रियल टाइम में आपके मोबाइल पर मिल जाए। धन्यवाद।